हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को बताने से पहले हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है ये जान लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कन्वेक्टिव हीट फ्लो जो होता है वो उसका जो रेट होता है वो क्या होता है, Q = HA/dt होता है। यहाँ पे जो हमारा H होता है इसी को हम हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कहते हैं। नाउ H = क्या हो जाएगा, अगर मैं ये मल्टीप्लाई में है इसे मैं डिवाइड में लेके जाऊँ तो Q/A/dt हो जाएगा। यहीं से हमारी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्लो। H क्या है, ये बताता है कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है यूनिट एरिया से, जब टेम्परेचर का डिफरेंस जो है जो सरफेस है उसके और सराउंडिंग के बीच में वो हमारा 1 डिग्री का है। यानी कि यहाँ से हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, इट इज़ द rate of transfer of heat in a unit time through a unit area when temperature difference between system and surrounding be 1 डिग्री। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में 1 डिग्री का हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा और उस वक्त कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम के अंदर, वही हमारा क्या होता है, हीट का यानी कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हम इसकी SI यूनिट निकालते हैं। Q को हम लेते हैं वॉट में और A को लेते हैं मीटर स्क्वायर में और DT को लेते हैं कैल्विन में। तो हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर कैल्विन। आई होप आपको ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की। इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ओके, नाउ इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पाइप है, मान लीजिए हमारा ये पाइप है। ओके, इसके इनर पार्ट में हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके आउटर पार्ट में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे, हमारा ये पाइप है, हमने क्या किया, जब हमने इसका टॉप व्यू लिया तो ये एज लाइक अ रेक्टेंगल हमें दिखेगा बच्चा। तो हम क्या करते हैं, इसको रेक्टेंगल का शेप का इसका टॉप व्यू ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा ये इसका टॉप व्यू है। एक्चुअली हम इसका जो डायमीटर लेते हैं वो बहुत बड़ा होता है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। ओके, सो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने मान लिया कि हमारा क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, राइट बच्चा। और इसके लेफ्ट पार्ट में हमने मान लिया कि कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, नाउ माना हमने हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो हमारा T1 है और इस वॉल का जो इनर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो हमने माना T2 है और आउटर पार्ट का टेम्परेचर हमने T3 माना, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हमने T4 माना, राइट बच्चा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे घरों में जो पाइपलाइंस होती हैं, जब हम रेगुलरली उसमें पानी जो होता है वो फ्लो करता रहता है, उसकी वजह से क्या होती है, उसमें एक काई जम जाती है, ठीक है। एज इट इज़ हमारे जो इंडस्ट्रीज़ में पाइपलाइंस होती हैं, जब उसमें रेगुलरली हमारा पाइप जो फ्लूइड होगा वो फ्लो करेगा तो क्या होगा, उसमें भी एक फिल्म जो होगी क्रिएट हो जाएगी, उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, ये हमारा हॉट फ्लूइड का फिल्म हो गया, ये हमारा कोल्ड फ्लूइड का फिल्म हो गया। और इसी फिल्म की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट के ट्रांसफ़र होने में भी एक रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। सो हम पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से रेसिस्टेंस जो है किन किन चीज़ों से क्रिएट होते हैं। तो हमारा जब हम हीट का ट्रांसफ़र कराते हैं किसी भी सर्कुलर पाइप के अंदर तो 3 रेसिस्टेंस हमारे क्रिएट हो रहे हैं। एक तो हॉट फ्लूइड के थ्रू हमारा रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, दूसरा हमारा वॉल के थ्रू रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और हमारा तीसरा इस कोल्ड फिल्म के थ्रू रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट, resistance offered
ड्यू टू हॉट फ्लूइड फिल्म। एक तो हॉट फ्लूइड फिल्म के थ्रू रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, दूसरा हमारा रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वॉल, जो हमारी मेटल वॉल है उसके थ्रू जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तीसरा रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय हॉट फ्लूइड फिल्म। ओके बच्चा, आई होप आपको ये पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्या होता है, अब हम इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र फ्लो निकालते हैं, यानी कि हमारा जो ये पाइप है, इस पाइप के हॉट फ्लूइड से कितना हमारा हीट का ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र, कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और इस वॉल के थ्रू कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और इस कोल्ड फ्लूइड के थ्रू कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो हम निकालते हैं। सो पहले हम बात करें हॉट फ्लूइड की, तो बच्चा ये जो हॉट फ्लूइड है, ये जिसके अंदर जो हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है हमारा, वो कहाँ से कहाँ कर रहा है, इस जो हमारा ये स्पेस है यहाँ से सरफेस की तरफ को, राइट। तो क्या हम लेंगे, जब दो अलग अलग मीडियम में हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है, ये सरफेस है हमारी, यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये हमारा जो कंटेनर है, यहाँ पे हमने पानी यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमने हीट इसे दी, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर, जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इस वॉल और इस लिक्विड के बीच में हो रहा है, यानी कि दो अलग अलग मीडियम में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र फ्लो। तो यहाँ पे फर्स्ट में यानी हॉट फ्लूइड में कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो जाएगा, Q = HADT, कन्वेक्टिव हीट फ्लो लेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट का फ्लो हो रहा है, तो HADT हमने ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं जो हीट का फ्लो हो रहा है वो कहाँ को हो रहा है, इनर पार्ट में पाइप के। तो इनर पार्ट में पाइप की जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो हम उसे क्या लेंगे, HI लेंगे, यानी कि इनर पार्ट के लिए HI और आउटर पार्ट के लिए HO ले लेते हैं। तो Q = HI और एरिया भी AI ले लेंगे, और DT हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस T1 to T2 हो रहा था, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे T1 - T2। आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा कि कितना हीट का ट्रांसफ़र इंडिविजुअली इस हॉट फ्लूइड के थ्रू हो रहा है। नाउ अब हम बात करें वॉल की, तो हीट ट्रांसफ़र, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र थ्रू वॉल के थ्रू कितना हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो बच्चा अगर हम वॉल की बात करें तो ये वॉल टू वॉल हो रहा है हीट का ट्रांसफ़र, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल टू वॉल हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब सेम मीडियम के अंदर हो रहा है। तो जहाँ पे सेम मीडियम के अंदर होगा वहाँ पे क्या है, हमारा कंडक्शन है। तो कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Q = KADT/dx, राइट बच्चा। तो यहाँ पे K क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल, तो हमने KW ले लिया। A हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल, तो AW ले लिया। टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है हमारा, T2 to T3, तो यहाँ पे हो जाएगा T2 - T3, और हमने इसका जो थिकनेस है वॉल की हमने उसको मान लिया XW, हो गया Q = KWAW T2 - T3 XW। ओके, नाउ हम बात करते हैं हमारे कोल्ड फ्लूइड की। तो कोल्ड फ्लूइड में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिविजुअली, उसे हम क्या लेते हैं, Q = H0 A0 T3 to T4 हो रहा है टेम्परेचर का डिफरेंस, T3 to T4, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, H0 क्या है, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, A0 क्या हो जाएगा, इसका आउटर एरिया हो जाएगा, और T3 - T4 इसका टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया। यही तीन इक्वेशन क्या है हमारी, क्या है, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट थ्रू हॉट फ्लूइड, थ्रू वॉल एंड थ्रू कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है। इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बाय कोल्ड फ्लूइड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय बच्चा पार्टी।